आवाज आ रही है जी। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। आवाज आ रही है जी। जी बाबू जी, आपकी आवाज आ रही है। विषय है सत उपदेश अमृत, जो कि जीवन गाथा भाग 2, पृष्ठ 423 पर है। ये महाराज जी ने सत उपदेश अमृत दिसंबर 20 दिसंबर 1952 को दिया था। तो महाराज जी कह रहे हैं, यह जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके नाना प्रकार के सुख प्रतीत करता हुआ सारे ब्रह्मांड में विचर रहा है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक शरीर है तब तक संसार है। जब शरीर खत्म हो जाता है तो संसार भी लोप उस जीव के लिए वो संसार खत्म हो जाता है। तो वो कहते हैं कि सारे तरह के सुख प्रतीत करता हुआ सारे ब्रह्मांड में विचर रहा है। तो दास है वो तो पहले इंडिया में था, फिर उसके बाद इंग्लैंड गया, फिर अमेरिका गया, कई जगह पे वो गया। लेकिन संसार का स्वरूप यह है कि जैसा निराशा और प्यासा आया था वैसा ही निराशा और प्यासा यहां से वापस जाता है। तो जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक एक इंसान चाहे वो कितना कितनी भी वो शिक्षा ग्रहण कर ले, कितनी भी वो डिग्रियां हासिल कर ले, कितना भी वो पैसा कमा ले, वो निराशा और प्यासा ही रहता है। तो ये गुरु कृपा से ही वो यहाँ से, क्योंकि ये संसार एक जुए की तरह है और ज्यादातर लोग इस जुए की बाजी को हार जाते हैं, लेकिन जिस पे गुरु की कृपा होती है वो इस बाजी को जीत जाता है। तो और जब दास इंडिया में था तो ये सोचा करता था कि जहाँ पे अमेरिका में लोग बड़े सुखी होते होंगे क्योंकि उनके पास बहुत सामान होता है। लेकिन जब यहाँ आया तो देखा वो लोग भी उतने ही दुखी, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा दुखी इंडिया से दिखाई दिए। तो जो पैसे की जाति से कोई ये नहीं होता कि सब सुखी हो जाते हैं। और जितनी देर ये जीव इस संसार में विचरता है वह समझता है कि दूसरे मेरे से अधिक सुखी हैं। तो दास भी जब कहीं जाता है तो लोगों के बड़े बड़े घर देखता है, लोगों की बड़ी बड़ी बिजनेसेस देखता है और देखता है कि लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो वो समझता है कि वो लोग ज्यादा सुखी होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो ज्यादा, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो सुखी होते। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पैसे से सुख का कुछ लेना देना नहीं है। सुख जो है वो अंदर की स्थिति का नाम है। और वो अंदर की जो स्थिति है, अगर वो जब गुरु कृपा हो जाए तो जो चाहे गरीब है वो भी सुखी है और अमीर है वो भी सुखी है। तो ये मशहूर लाइन है कि नानक नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। तो एक नानक दुखिया सब संसार, तो इस लाइन में सारा ही समराइज कर दिया है। ये नहीं कि इस शहर के लोग दुखी हैं, सारे शहरों के, सारी सारी दुनिया के, इस यही नहीं कि इस मुल्क के लोग दुखी हैं, सारी दुनिया के लोग दुखी हैं। तो नानक दुखिया सब संसार। और ये नहीं कि सिर्फ गरीब लोग दुखी हैं, सारे सारे लोग दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। तो वही सुखी है जिसने ईश्वर के नाम का आसरा लिया। तो महाराज जी कहते हैं यही पागलपन और मूर्खताई है कि हम दूसरे को देख के ये सोच लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुखी होंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा सामान देखते हैं तो समझ लेते हैं कि वो बहुत सुखी होंगे। ये सत्संग द्वारा ही पता चलता है कि गैर तसल्ली की हालत सबके अंदर मौजूद है। तो ये हमें महाराज जी के यहाँ आके पता चला। और उन्होंने कहा कि चाहे तू अभी मान ले, चाहे इसको
10 वर्ष में मान ले, चाहे तो इसको कई जन्मों में मान ले, ये संसार अधूरा है, इसमें पूर्णताई की तलाश करना मूर्खता है। तो ये बात इस सत्संग में आके महाराज जी से पता चली कि ये संसार अधूरा है, और इस अधूरे संसार में पूर्णताई की तलाश करना कि यहां पे मेरे को सुख मिल जाएगा, ये गलती है। इस गैर तसल्ली हालत को दूर करने के लिए नित नए तजुर्बे करता हुआ और ख्याली पुलाव पकाता हुआ चला जाता है। तो दास भी अपनी, जब इंडिया में था, मेडिकल कॉलेज में था, और अपनी तसल्ली चाहता था, और उसने उसने भी कई तजर्बे किए जिंदगी में। वो कई मुल्कों में गया, कई लोगों से मिला, तरह 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 की चीजें ट्राई की, और लेकिन वो जो गैर तसल्ली वाली हालत है वो नहीं गई। समझदार वही है जिसने इस बात को जान लिया है कि जो चीज प्राप्त है और गैर तसल्ली बख्श है, और जो चीज मन से निकल रही है वह भी गैर तसल्ली बख्श है। तो ये महाराज जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जिस चीज की इंसान ख्वाहिश करता है उसके बगैर तो वो दुखी होता ही है, लेकिन जब वो मिल जाती है तब भी उसको पूरी तसल्ली नहीं होती। मान लीजिए कोई चाहता है कि उसको उसको बहुत ही बड़ी, सबसे बढ़िया कार मिले, तो ठीक है, उसको बढ़िया कार मिल भी गई, लेकिन थोड़ी देर ही वो खुश रहेगा, उसके बाद फिर वो गैर तसल्ली वाली हालत हो जाएगी। और दास ने अमेरिका आने के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत पढ़ाई की, और उसको लगता था कि बस एक बार अमेरिका आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अमेरिका आया और कुछ महीने वो सुखी रहा, लेकिन फिर फिर कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ गई। तो इंसान की मुसीबत ये है कि अगर चीज नहीं मिलती तो भी दुखी है, और अगर मिल जाती है तो भी दुखी है। तो ये बड़ी कमाल की बात महाराज जी कह रहे हैं कि चीज को पा लेने में भी तसल्ली नहीं होती। कोई कोई अ, सो 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 इस मुसीबत का क्या इलाज है कि आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करके प्रेसिडेंट बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन सकते हो, लेकिन फिर भी आपको फिर भी आपको तसल्ली नहीं होगी। तो ये क्या क्या मुसीबत है कि कुछ भी करने से तसल्ली नहीं होती? गुरबाणी कहती है, ये सागर सोई तरे जो हर गुण गाए। ये सागर सोई तरे जो हर गुण गाए। तो ये संसार जो है एक सागर है, इसमें तूफान है, और ये तूफान है बुढ़ापे के, ओल्ड एज के, डिजीज के, मृत्यु के। इनसे कोई नहीं बच सकता। चाहे आप अमीर से अमीर आदमी बन जाएं, चाहे आप प्रेसिडेंट बन जाएं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, इन तूफानों से आप नहीं बच सकते। तो ए सागर सोई तरे जो हरि गुण गाए गाए। तो जिस पे महाराज जी की कृपा होती है वही हरि गुण गा सकता है। ईश्वर के गुण वही गा सकता है जिस पे महाराज जी की कृपा होती है, और वो इस संसार को तर जाता है। ए सागर सोई तरे जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए। ये सागर सोई तरे जो हर गुण गाए। साध संगत के संग वसे वडभागी पाए। साध संगत के संग बसे वडभागी पाए। तो वो क्या करता है?
साधु संग ढूंढ लेता है। वो ईश्वर की कृपा से जब वो साधु संग को ढूंढ लेता है तो वो वडभागी है, उसके बड़ा भाग्य है। दास अमेरिका में था, उसको कोई संगत समतावादी कोई मिलता नहीं था कि जो महाराज जी को फॉलो करने वाला है। और देखिए, महाराज जी ने कृपा कर दी, यहाँ पे भी छोटी सी हमारी वो सत्संग बन गया। तो और फिर बाद में अब तो इतना हो गया है कि टेक्नोलॉजी है, ये है, जूम है, रोज हम बैठे हुए सत्संग सुन सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ प्रेमी लोग मिल गए हैं, तो साध संगत के संग वसे वडभागी पाए। तो जो उसको साधु संग मिल जाता है, और वो बहुत किस्मत वाला है कि उसको साधु संग मिल जाता है, जिसको सत्संग मिल जाता है वो बहुत भाग्यशाली है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस पूरे गुरु के दरबार में बैठे हैं और आपको सत्संग मिला है। तो ये संसार सागर को पार करने का तरीका है। जो साधु जो सत्संग अटेंड करेगा और और उसकी टीचिंग पे चलने की कोशिश करेगा, वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा। तो आगे महाराज जी कहते हैं, वास्तव में जो जहां खड़ा है बेचैन है, ये बीमारी लम्हा लम्ह बढ़ रही है, ये बीमारी तृष्णा है। तो चाहे वो इंडिया से आए, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो जापान का रहने वाला हो, चाहे वो कोई चीन का रहने वाला हो, किसी भी मुल्क में जो भी आदमी है वो तृष्णा रूपी रोग से दुखी है। तृष्णा का मतलब होता है कि बहुत ही तीव्र डिजायर, बहुत ही तीव्र इच्छा। इतनी तीव्र इच्छा कि आदमी को जो ऑलमोस्ट पागल कर देती है, उसका नाम तृष्णा है। तो वास्तव में जो खड़ा है बेचैन है, वह बीमारी लमालम बढ़ रही है, ये बीमारी तृष्णा है। तो ये जो तृष्णा रूपी बीमारी है, इसने सबको सबको चट कर रखा है इसने। और यहाँ पे तो लोग बहुत ही बेचैन हैं, उनकी तृष्णा का तो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ तो लोग अपनी इच्छाएं बढ़ाने में सुख समझते हैं, लेकिन महाराज जी तो उल्टा कहते हैं कि इच्छाएं बढ़ाओ मत, इच्छाएं कम करो। इच्छाओं इच्छाएं बढ़ाओगे तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे। और ये दुर्भाग्य से हिंदुस्तान, जो कि जिसको जिसको देवताओं का मुल्क कहा जाता था, वहां भी ये राक्षस वृत्ति बढ़ रही है। हर लोग हम लोग टेलीविजन आता है, हर कोई अपनी अपनी नई नई इच्छाएं पाल रहा है कि मैं ये ले लूं, मैं वहां ले लूं, मैं सभी यहाँ घूम लूं, मैं वहां घूम लूं। मैं लोगों ने अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली हैं और अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली है। तो ये महाराज जी की शिक्षा बड़ी कमाल की है। उसमें सबसे सबसे पहली चीज वो शुरू होती है सादगी से, कि पहले तुम इच्छाओं को कम करो, जो गैर जरूरी इच्छाएं हैं उनको छोड़ो। तो यहाँ तो आप इस मुल्क में देख लो, लोगों ने अपनी कितनी गैर जरूरी इच्छाएं बढ़ा ली हैं और अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली है। ज्यू ज्यू ये नए जीव नए तजुर्बे करता है, तृष्णा की अग्नि प्रचंड होती जाती है। तो मानुष जन्म की उच्चता इस वास्ते है कि इसमें सही खोज करके जीवन का सही निर्णय कर सकता है। तो ईश्वर ने इंसान को अकल दी है, और इस अकल से वो चाहे तो चांद पे भी जा सकता है। लेकिन चांद चांद पे जाना छोटी चीज है, सबसे बड़ी चीज है ये अंदर की खुशी प्राप्त कर लेना। क्योंकि इंसान को परमात्मा ने ऐसी बुद्धि प्रदान की है कि वो इस चीज को समझ सकता है कि उसका रोग क्या है। ये चीज एक जानवर नहीं समझ सकता, लेकिन इंसान समझ सकता है। तो महाराज जी कहते हैं, जो देखन में आए साजन, सो ही त्रिखत समाए। कि जिसको भी देखूं वो प्यासा है, चाहे वो
चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो प्यासा है। संतों की नजर में एक बादशाह भी कुत्ते के समान है, क्योंकि जो बादशाह भी है, असली बादशाह तो वो है जो पूरी तरह से रज गया है। लेकिन जो 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 दुनियावी बादशाह हैं वो रजे हुए थोड़े हैं, उनकी तो बहुत इच्छाएं हैं। राजे राणे गुनी सियाने निथि ताप तपाए। तो चाहे बड़े बड़े गुनी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीत रखा है, तो राजे राणे गुनी सियाने निथि ताप तपाए। तो ये क्या जादू का खेल है कि इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे आपके पास बड़े से बड़ा पैसा हो, चाहे आपके पास बड़ी से बड़ी पावर हो, आप फिर भी प्यासे हो। आशा लेके जग आए, चले निराशे अंत। तो ये अंत में सभी निराश निराश होके जाते हैं। वही ही खुश होके जाता है जिस पे गुरु की कृपा होती है। आश्चर्य ना, आश्चर्य रचना जगत की, करे जीव तिरखंत। तो ये बड़ा हैरानी वाली माया है कि हर कोई प्यासा है। पहले भी तू नहीं था, आखिर में भी तू नहीं रहेगा, दरमियान में तू है। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि पहले तू नहीं था, जन्म से पहले दास को नहीं पता अपने जन्म से पहले वो क्या था, और दास को ये भी नहीं पता कि वो मौत के बाद कहाँ होगा। सिर्फ दरमियान में उसको इस जिंदगी का पता है। इसलिए तू इस सफर को खत्म कर। सतपुरुष ने मानुष बुद्धि को लिहाज से चार हिस्सों में बांटा है। बेहोश बुद्धि, जिसे अपना कुछ पता नहीं। तो बेहोश बुद्धि वो है, जैसे आम इंसान हम देखते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं, बस चल रहे हैं, बस एक दूसरे की देखा देखी भेड़ चाल, बस चले जा रहे हैं। दूसरी दूसरा नंबर मदहोश बुद्धि, जो जानकर भी गाफिल है कि अब ये इंसान जो है, उसने सत्संग भी अटेंड किया है, उसको पता भी है कि भलाई किसमें है, फिर भी वो लापरवाह है। तो ऐसे लोगों को महाराज जी कहते हैं वो बेहोश बुद्धि हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बाहोश बुद्धि, जो समझता है और समझ के मुताबिक चलने की कोशिश करता है। अब कोई कई लोग हैं वो सत्संग में आते हैं, वो ये नहीं है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो उसको उसको उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो इसको बाहोश बुद्धि कहते हैं। और चौथा है कुलहोश बुद्धि, जो अपने आप को समझ लेता है और अपना सफर जल्द खत्म करके दूसरों को सफर तय करने में मदद करता है। तो कुलहोश बुद्धि जैसे महाराज जी हैं, उन्होंने अपने को समझ लिया, अपने को जान लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, और अपना सफर खत्म करके दूसरों को उन्होंने मदद की। अब महाराज जी हैं, महाराज जी ऐसी चीज हैं कि इनकी वजह से करोड़ों लोगों का भला हो रहा है, करोड़ों का होगा। ऐसे जैसे जैसे समय गुजरेगा, तो ये इतनी कीमती शिक्षा है, लोगों को पता चलेगा, अभी तो पता ही नहीं है। लोगों को पता चलेगा कितनी जबरदस्त शिक्षा है ये। तो इस पे करोड़ों लोगों ने चलना है। तो देखिए कहां तक एक इंसान ऐसा भी है जो करोड़ों आदमियों को मार देता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे पुराने, जैसे कोई लीडर थे पुराने जमाने में, माओ से तुंग या स्टालिन वगैरह, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया। और एक एक तो वो एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल जैसे महाराज जी हैं, जिनकी वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोग को मदद करें, जिसकी हेल्प हो जाएगी जिनकी। तो क्या एक इंसान एक इंसान क्या 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 एक इंसान कितना गिर सकता है, और एक इंसान कितना ऊंचा उठ सकता है कि वो ईश्वर का रूप हो जाता है, ईश्वर ही बन जाता है वो। तो ये महाराज जी की जब हम देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं, तो ये पता चलता है कि इंसान क्या से क्या हो जाता है। क्या तू सोया जाग आना, क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन
जग सच कर जाना, तै जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जाग इयाना। अब जो इयाना का मतलब है, इयाना सियाना से उल्टा होता है। सियाना तो होता है जो, जिसको अक्लमंद बुद्धिमान, उसको सियाना कहते हैं पंजाबी में। और इयाना है तो जो मूर्ख है। तो क्या तू सोया जाग इयाना, कि हे मूर्ख इंसान, तू तू जाग, तू सोया हुआ है। तू 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 बारूद के बारूद के पहाड़ पे बैठा हुआ है। तेरे ऊपर मौत की तलवार लटक रही है। तेरे को पता नहीं कब कब वो तलवार तेरे ऊपर गिर जाएगी। तेरे को पता नहीं कब मौत का, जो जो मौत का कोई पता नहीं है कि कब आ जाएगी। और फिर भी तू सोया हुआ है। ये तो ऐसे है कि कोई आदमी, एक मुसाफिर एक गाड़ी में बैठा है, और उसका रेलवे स्टेशन आने वाला है जिसपे उसे उतरना है, और वो फिर भी सोए जा रहा है। तो वो हाल हम लोगों का है। क्या तू सोया जाग या ना। तो संत कहते हैं तू सोया क्यों हुआ है। तेरे को पता नहीं है कि तेरी मौत कभी भी हो सकती है। तो जाग या ना, तो हे मूर्ख तू जाग जा। तय जीवन जग सच कर जाना। तू ईश्वर को भूले बैठा है। तू इसी संसार को सच्चा समझ रहा है। और संत कह रहे हैं कि ये सपना है। तू इस संसार को सच्चा मान के बैठा है। इसी संसार के बारे में सारा टाइम संसार के बारे में सोचता रहता है। तेरी बुद्धि कब पलटेगी। तो संसार के बारे में सारा टाइम जो सोचता रहा, उसको छोड़ के ईश्वर के बारे में सोचा कर। तो तय जीवन जग सच सच कर जाना। तूने इस झूठ जीवन को सच मान लिया है। तूने इस झूठ शरीर को सच मान लिया है। ये शरीर जो, जिससे तू इतना प्यार करता है, ये तेरे तेरे सामने ही, ये तेरे सामने ही तेरा साथ छोड़ देगा। औरों की तो बात छोड़ो, दूसरों ने तो साथ छोड़ना ही है। सबसे जो तो सबसे सबसे जो तेरी प्यारी चीज है, जो तेरा शरीर है, वो भी तेरे साथ बेवफाई करेगा। तू बैठा क्या है, सोच के क्या बैठा है यहाँ पे। तू किस तू किस भुलेखे में घूम रहा है। इस शरीर को ही सब कुछ माने बैठा है। इस शरीर की ही पूजा करता है। सुबह से शाम तक तू शरीर की ही पूजा करता है। अगर दास अपने जीवन का आकलन करे, तो देखे सवेरे से शाम तक शरीर की ही पूजा करता है। और इस शरीर ने खत्म हो जाना है। तो कितनी भारी मूर्खता है। यहाँ पे लोग शरीर की इतनी पूजा करते हैं। किसी के किसी के यहाँ पे झुर्रियां आ जाती हैं, वो सर्जन के पास भाग जाता है, मेरी झुर्रियां दूर कर दे। औरतें होती हैं, वो पता नहीं उनके, ये जो है आई लैशेस जिसको पलके कहते हैं, वो भी नकली। आईब्रोज वो भी नकली। लोग बाग उसके पास जाते हैं पेडिक्योर कराने, कि वो अपने जाके पेडिक्योर है कि वो पैरों के नाखून कटवाने के लिए। उसकी दास को तो पता नहीं था कि कोई पैरों के नाखून कटवाने के लिए भी किसी के पास जाना पड़ता है। दास तो नेल कटर लेके अपने पैरों के नाखून काट लेता है। पर अपेरेंटली लोग ये भी करते हैं कि भाई पैर के नाखून कटवाने के लिए किसी के पास जाते हैं, और बड़े पैसे दे के नाखून कटवाते हैं। इसी तरह से मैनिक्योर है, वो भी अपने ये जो हाथों के नाखून है वो कटवाने के लिए किसी के पास जाते हैं। देखिए ये क्या पागलपन है। कहाँ तो शरीर को ये समय, शरीर शरीर की देखभाल करनी चाहिए, इसकी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए। महाराज जी तो कहते हैं कि तुम कंजरों की तरह शरीर को सजाते रहते हो सारा टाइम। शरीर की शरीर का उससे अहंकार बढ़ता है। आजकल डिजाइनर क्लॉथ्स का बड़ा चल पड़ा है, कि जी डिजाइनर क्लॉथ पहनूंगा, कि ये कोई नाइकी का पहनूंगा या और किसी कोई डिजाइनर क्लॉथ पहनूंगा। उससे क्या होगा, अहंकार बढ़ेगा। अहंकार क्या है, अहंकार विकार है। तू अपना विकार बढ़ रहा है। तू अपनी जिस चीज से तेरे को परहेज करना, तू अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। तू बहुत बड़ा घर खरीद रहा है, उससे क्या होगा, तेरा अहंकार बढ़ेगा। तू अपनी बीमारी बढ़ा रहा है उससे। तू सोच रहा है मैं बड़ी तरक्की कर रहा हूं। तो
महाराज जी कहते हैं पहली हालत में जो बेहोश बुद्धि वाली हालत है, बेहोश बुद्धि जो आंख बंद करके चले जा रहा है, उसको कोई अता पता ही नहीं है। उसको ये भी पता, वो ये भी वो ये उसने कभी सोचा ही नहीं है कि उसके शरीर ने कभी जाना है। वो यही सोच के बैठा कि वो हमेशा यहाँ बैठा रहेगा। ऐसे लोग भी हैं। वो सोचते हैं कि वो दूसरों को जाते हुए देखते हैं, वो सोचते हैं कि वो यहाँ पे संसार में बैठे ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों को बेहोश बुद्धि कहा जाता है, जिन्होंने कभी अपनी मौत के बारे में सोचा ही नहीं। तो पहली हालत में बेहोश बुद्धि में शरीर धारण करके अनेक को संपत्ति बनाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं दास देखता है, जो यहाँ पे इंडियंस आए हैं, इंडिया से जो यहाँ पे आए हैं, यूएसए में आए हैं, इसी ध्येय से आए हैं कि मैं बहुत पैसा बनाऊंगा, और बना भी रहे हैं। और उनके पास कोई फुर्सत नहीं है ईश्वर को याद करने की। दिन में 24 घंटे होते हैं, वो भी उनके लिए कम है, क्योंकि उनको पैसे की भूख ही नहीं खत्म होती। तो वो अनेकों संपत्ति बनाता है, और होता क्या है, सब छोड़ के जाना पड़ता है। क्या करेगा? क्या वो ले जाएगा सारी वो अपनी बिल्डिंगें अपने साथ? छोड़ना पड़ेगा। किस लिए इकट्ठा कर रहा है इंसान पागलों की तरह, लेकिन किस लिए इकट्ठा कर रहा है? ताकि वो खाली हाथ जाए। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि इकट्ठा कर रहे हो ताकि बाद में खाली हाथ जाना है। तो पहली हालत में शरीर धारण करके अनेकों संपत्ति बनाता है। तो महाराज जी कहते हैं पिंजरे की पूजा में मत गलतान हो। कहते हैं कि शरीर की पूजा मत कर। इस शरीर, क्योंकि ये जो सारी महाराज जी की शिक्षा इसलिए है कि ताकि इस शरीर की जो शरीर से मोह है वो कम हो। ये पांचों जो नियम हैं, सादगी, सेवा, सत सिमरन, ये सारे जो पांचों पांचों मेन नियम है इसलिए हैं ताकि शरीर से मोह कम हो। जब शरीर से मोह कम होगा तभी परमात्मा से प्रेम होगा। पिंजरे बनाने वाले की सोच, कुमतवादी ना बन, सत्यवादी होकर सतपरायण होकर सत की खोज कर। तुम्हारे जी कहते हैं उस ईश्वर की खोज कर। एक दिन ये पिंजरा भी दुख देने वाला हो जाएगा, फिर कुछ ना बन सकेगा। ये पिंजरा दुख देगा एक दिन, क्योंकि ये जो शरीर है जब बीमार पड़ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो ये शरीर से ही आदमी इंसान करेगा, हाथ हाथ जोड़ के कहेगा कि हे परमात्मा अब जान छुड़ा। इस पिंजरे से क्या निकलेगा? तू सारा दिन इस शरीर की पूजा करता है, सारे सुख घड़ी में दुख रूप हो जाएंगे। तेरे पास $10 मिलियन हो, $100 मिलियन हो, क्या होगा अगर तेरे को बीमारी पर हो गई? तेरे को क्या स्वाद आएगा? तेरे को डॉक्टर कहेगा कि कैंसर हो गया, क्या करेंगे? तेरे 10 मिलियन, 100 मिलियन क्या करेंगे? मुसीबत बन जाएगा सब कुछ। तो ये बात महाराज जी जो है हमें समझाते हैं। तो जो अ, तो वक्त समाप्त हो रहा है, तो अंत में महाराज जी कहते हैं ये सब विचार आपकी सेवा में प्रभु आज्ञा से रखे गए हैं। ईश्वर आपको सुमति देवे, ताकि आप गुरुमुख सज्जन इन विचारों को अपनाकर जीवन में असली ठंडक हासिल कर सकें और अपने सही मुकाम को प्राप्त कर सकें। तो महाराज जी हमें हमारी नींद से जगा रहे हैं। तो इन्हीं इन्हीं विचारों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम